दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण का 8वां अध्याय सुनाने वाली हूँ। तो आइए चलिए श्रवण करते हैं 8वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः। रुद्र सर्ग का निरूपण तथा कमलापति विष्णु जी का सर्वव्यापकता का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का हमने वर्णन किया और आपने श्रवण किया। अब मैं जिस सर्ग का वर्णन कर रहा हूँ इसे रुद्र सर्ग कहते हैं। जब कल्प का आरंभ काल था उस समय ब्रह्मा जी ने अपने समान पुत्रों को उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान किया। उसी समय एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक रोने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक से रोने का कारण पूछा। बालक ने कहा, मेरा नामकरण करो। तब ब्रह्मा जी बोले, तू उत्पन्न होते ही रोने करने लगा, इसलिए तेरा नाम रुद्र होगा। अब तू चुप हो जा। ब्रह्मा जी द्वारा शांत कराने के उपरांत तभी वो बालक 7 बार रोया, इसलिए उसे अन्य 7 नामों से ब्रह्मा जी ने विभूषित किया। प्रजापति ब्रह्मा ने उसे भव, शर्व, ईशान्य, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि 7 नाम दिए और उनके स्थान निर्धारित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित, ब्राह्मण, चंद्रमा उनके रूप हुए। रुद्र आदि नामों के साथ सूर्य आदि रूपों की पत्नियां हैं, जिन्हें सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वा, दिशा और रोहिणी नाम से जानते हैं। शनेश्वर, शुक्र, लोहिताट, मनोजो, स्कंद, सर्ग, संतान और बंधु उनके पुत्र हैं। रुद्र भगवान शिवजी ने दक्ष प्रजापति की कन्या सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सती अपने पिता दक्ष प्रजापति से रुष्ट होकर अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। तत्पश्चात हिमालय की श्री मैना के गर्भ से उत्पन्न होकर पार्वती कहलाई और पुनः रुद्र भगवान शिवजी के पति रूप में प्राप्त की। दक्ष की पुत्री ख्याति ने भृगु ऋषि के द्वारा धाता और विधाता नामक 2 देवता पुत्रों को जन्म दिया तथा ख्याता की गर्भ से लक्ष्मी जी उत्पन्न हुई, जो विष्णु प्रिया हुई है। इसके उपरांत प्रसंग सुनने के बाद मैत्री जी बोले, हे ब्राह्मण, मेरे ज्ञान के अनुसार लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। आपके कथनानुसार भृगु की श्री ख्याति है, गर्भ से उत्पन्न हुई। इस तरह जो लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के विषय में बड़ा भेद है, कृपा करके इस भेद का निराकरण करे और मेरे मन में उपज रहे संशय को दूर करे। तब पराशर जी बोले, हे द्विजवर, हे जगत जननी, लक्ष्मी जी सदैव श्री भगवान के वाम अंग यानी बाही तरफ में विराजती है। जिस तरह भगवान विष्णु सर्वव्यापी है उसी तरह माता भी लक्ष्मी भी है। भगवान विष्णु को बोध है तो लक्ष्मी जी बुद्धि है। भगवान त्रष्टा है तो लक्ष्मी जी सृष्टि है। विष्णु जी का अर्थ है मातेश्वरी वाणी, तो भूधर है तो लक्ष्मी जी भूमि है। विष्णु जी का स्वरूप कामदेव है तो लक्ष्मी जी का स्वरूप इच्छा कामदेव है और वह यज्ञ है, वो तो दक्षिणा है। अर्थात भगवान साम स्वरूप है तो लक्ष्मी जी की उद्गति भगवान वासुदेव हुताशन है तो कमला लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विज श्रेष्ठ, यदि विष्णु जी शिव है तो लक्ष्मी जी पार्वती स्वरूप है। भगवान सूर्य है तो लक्ष्मी जी प्रभा किरणें विष्णु जी के है। यदि समर्थ वायु स्वरूप है तो लक्ष्मी जी संसार की गति। यदि वे कुबेर है तो लक्ष्मी जी साक्षात सिद्धि है। पुन्ना श्री पराशर जी बोले, है मैत्री जी, प्रभु समुद्र है तो लक्ष्मी जी तरंग है। चक्र धारण करने वाले भगवान यम है तो लक्ष्मी जी उनकी पुत्री धर्मोना है। वे देव सेना की सेनापति स्वामी कार्तिकेय महाराज है तो वे लक्ष्मी जी की देव सेना है। चक्र, गदा, पद्म एवं शंख धारण करने वाले भगवान विष्णु जी दिन है तो कमला जी रात्रि स्वरूप है। अर्थात देव, तिर्यक और मनुष्य में भगवान वासुदेव पुरुष स्वरूप, लक्ष्मी जी स्त्री स्वरूप है। संपूर्ण जगत में सर्वेश्वर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी व्याप्त है। संपूर्ण जगत इन्हीं में निहित है, इनसे पर कोई नहीं है। यहाँ पर श्री विष्णु पुराण का 8वां अध्याय समाप्त होता है। तो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय।